हाँ जी। तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो आज जानेंगे डिफरेंस स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में। लास्ट वीडियो में हमने जान लिया था कि स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड होते क्या हैं, पर आज जानेंगे वेरिएबल स्टैटिक और वेरिएबल इंस्टेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसकी अगली वीडियो में इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड के बारे में डिफरेंस जानेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो लेट्स गो गाइस। हाँ जी। तो मैंने तो खोल लिया अपना डाट पैड। अगर अभी तक आपने अपना डाट पैड नहीं खोला है तो गूगल क्रोम पे जाइए, सर्च कीजिए डाट पैड के बारे में, आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, वही उसको खोलिए। डिफरेंस जानने के लिए देखिए, थ्योरेटिकल डिफरेंस आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल एकदम मैं आपको बताता हूँ करके। बेसिक एग्जांपल लेते हैं, क्लास बनाते हैं जल्दी से, जिसका नाम रख देते हैं काउंटर। जो क्या करेगी, एक हमारा क्या करते हैं, इंट ए लिखता हूँ मैं, इंट ए मैंने लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0, और एक वेरिएबल बना लेते हैं बी इक्वल टू 0। बट जो हमारा बी वेरिएबल होगा वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। ठीक है। सिंटैक्स आपको पता नहीं हो तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, तो आपको स्टैटिक और इंस्टेंस में समझ में आ जाएगा कि दोनों में सिंटैक्स डिफरेंस क्या है। ठीक है। वैसे आप यहाँ पर देख के भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पिछली वीडियो में जाके देखने का, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पिछली वीडियो देख के आए, क्योंकि व्यूज़ थोड़े कम थे यार। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, बिना ऑब्जेक्ट करे इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन नहीं होती। बट स्टैटिक वेरिएबल क्लास पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। अब अभी डिफरेंस और समझ में आ जाएगा आपको जब अपन आगे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब क्या करता हूँ मैं, काउंटर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है अगर ये नहीं पता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कौन सी वीडियो देखनी जाके इस प्लेलिस्ट की। ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए प्लस प्लस कर दिया और बी प्लस प्लस कर दिया। अब जल्दी से इस फॉर लूप को मैं यहाँ से हटाता हूँ। फॉर लूप भी नहीं पता तो भी प्लेलिस्ट है अपने पास पूरी तैयार पड़ी है, देखो जाके दबा के, काउंटर 1। ठीक है, काउंटर 1 किया मैंने और यहाँ पर मैंने क्या करा, काउंटर लिख दिया। इसी तरह मैंने क्या करा, काउंटर 2 किया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है। तो अपन ने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए जी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए तो आपने, कोई इशू ही नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट बन गए। अब क्या करते हैं, मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा। अब ये जो है ना मेन, यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो इंस्टेंस वेरिएबल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर काउंटर 1 डॉट ए, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट लिखता हूँ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, डॉलर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास से एक्सेस करना होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर काउंटर 2 लिख दूँ तो मैं इस जो वेरिएबल है इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, वो इंस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्लास पे करता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा बी को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि बी क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। अब जल्दी से रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। अब देखिए, अब आप सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने इंस्टेंस तो 2 बनाए। अब आपने कहा था सर कि इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से तो इंस्टेंस वेरिएबल 2 होना चाहिए और स्टैटिक तो एक ही होना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे लेट सपोज अगर मैं 1000 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो 1000 मेमोरी अलग अलग लोकेट होगी। बट स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होता है कि जो मेमोरी होती है वो शेयर्ड मेमोरी होती है। मतलब अगर जितने आप ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, क्योंकि जितनी बार कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आपको काउंटर 3 भी बना लेते हैं अपन एक बार, जिससे आपको डिफरेंस दोनों में पता चल जाएगा एक बार। तो मैंने काउंटर 3 बनाया। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो स्टैटिक वेरिएबल की तो वैल्यू 3 हो गई, पर इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 1 रही, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी को शेयर नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी बना रहे हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी बन रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बस का एग्जांपल भी लिया था, जिसमें हमने कहा था कि हम कस्टमर की डिटेल तो चेंज कर रहे हैं पर बस नंबर एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा फिक्स रहेगा। तो उस बस का जो फील्ड है हम उसको शेयर्ड मेमोरी में ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑल अराउंड ऑल दी ऑब्जेक्ट शेयर किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये था एक मेजर डिफरेंस, इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल। थ्योरेटिकल पार्ट आप गूगल कर लीजिएगा,
बिल्कुल आपको मिल जाएगा गूगल पे, बहुत थ्योरी लिखी हुई है। आराम से चैट जीपीटी भी कीजिएगा और समझ में आ जाएगा आपको अच्छा सा। ठीक है, तो ये था मेरा एक बेसिक सा एग्जांपल जो इससे आपको क्लियर कर पाया हूँगा कि स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जितने जितने हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना उतने उतनी मेमोरी एलोकेट होती है, और वो एक ही मतलब शेयर नहीं कर रहा है। मतलब अगर काउंटर 1 एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें a++ की वैल्यू अलग होगी, काउंटर 2 से आप करोगे तो एक अलग होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली काउंटर 2 से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इसको। अब इंस्टेंस वेरिएबल 2 बार प्रिंट होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए काउंटर 2 के लिए भी क्या आ रहा है, वेरिएबल की a की वैल्यू 1 ही आ रही है। देख रहे हो कितना इजी सा एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए इसको क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है, ओप्स की तो चल ही रही है, साथ में हमारी एक मेन प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, तो इसकी अगली वीडियो में हम जान लेंगे स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड में क्या डिफरेंस है। तो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।